वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के 8वीं क्लास के सेतु कार्यक्रम का 8वां पाठ, जिसका नाम है अव्ययानि स्थान बोधकानि, यानी कि स्थान को जताने वाले अव्यय। यहाँ वहां जहां तहां कहां, ये सब अव्यय कहलाते हैं। स्थान बोधक। तो अव्यय क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं बेटे। अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिन पर काल की वजह से, लिंग की वजह से या वचन की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वो एक ही जैसा इस्तेमाल होते हैं। पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं, उनका रूप नहीं बदलता है। आप अभी की बात करें, बाद की बात करें, इतिहास की बात करें, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर शब्द आएंगे, आपके शब्द हैं जैसे कि अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, उभयत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहां, अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, उभयत्र का मतलब होता है दोनों जगह। तो इनको मैं आपको लिख करके बता देती हूँ। तो अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहां, अन्यत्र का मतलब होता है कहीं या कहीं और, ठीक है। उभयत्र का मतलब होता है दोनों जगह, कहीं दो जगह की बात होती है तो, और सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह पर। तो ये आपको याद रहेंगे। अत्र यानी यहाँ, तत्र मतलब वहां, सर्वत्र मतलब सब जगह, उभयत्र मतलब दोनों जगह, अन्यत्र का मतलब कहीं और। तो क्रियान्वयम, अब जो आपको बात बताई गई है, इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे, अव्यय का इस्तेमाल करना सीखेंगे। यहाँ पर हम आपको दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है कि अध्यापकः कक्षायाः संख्यानुसारम कक्षाम विविध गणेषु विभजेत, यानी कि अध्यापक कक्षा के बच्चों को संख्या के अनुसार विभिन्न भागों में बांट देते हैं, ठीक है। अव्ययानां स्फोरक पत्राणि अध्यापकस्य पुरतः उत्पीठिकायां धवेयुः। अव्यय की पर्चियां अध्यापक के सामने जो पीठ है, पीठिका टेबल है, मेज है, उस पर होंगी। अध्यापकः प्रत्येकमपि गणात् एकैकं छात्रम् आहूयेत्, यानी कि अध्यापक हर एक ग्रुप से, हर समूह से एक छात्र को आह्वान करेगा, यानी कि बुलाएगा। छात्रः किमपि एकं स्फोरकपत्रं स्वीकृत्य तत्र लिखितम् अव्ययम् उच्चारयेत्, और छात्र कोई भी स्फोरक पत्र यानी कि कोई भी पर्ची उठा करके उसमें लिखा हुआ अव्यय शब्द पढ़ेगा, उच्चारण करेगा। अनंतरम, उसके बाद छात्र तस्य अव्ययस्य प्रयोगेन एवं लघु वाक्यमपि वदेत्, उसके बाद कोई अन्य छात्र इस अव्यय का प्रयोग करेगा वाक्य में, इसका एक तरीके से कोई छोटा सा प्रयोग करके दिखाएगा, एक छोटा सा वाक्य बोलेगा। एवमेव अन्यस्मात् गणात् छात्राः आगच्छेतु, और इसी तरीके से अन्य समूहों के बच्चे भी, छात्र भी आते रहेंगे। अव्ययस्य उच्चारणं कृत्वा वाक्यं च वदेत्, अव्यय का उच्चारण करेंगे और वाक्य बोलेंगे। एषा एव प्रक्रिया, ऐसे ही प्रक्रिया आवश्यकता अनुसारम, आवश्यकता के अनुसार अग्रे सरेत, आगे चलती रहेगी। यानी कि ये क्रियाकलाप ऐसा है कि अध्यापक कुछ पर्चियां रख देंगे बनाकर के टेबल पर, जिनमें ये अव्यय शब्द लिखे हुए होंगे, और बच्चों को अलग अलग समूह में बांट दिया जाएगा। अब उनमें से एक एक समूह करके बच्चे आगे, एक एक समूह से एक एक बच्चा आगे आता जाएगा। कोई पर्ची उठाएगा, उसमें जो शब्द लिखा हुआ है अव्यय शब्द, उसका उच्चारण करेगा और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करेगा। ऐसे ही आगे आगे ये क्रियाकलाप चलता रहेगा, और अध्यापक जब तक चाहे इस क्रियाकलाप को चला सकता है। इसके बाद आपको दिया गया है आकलन प्रश्न है, इसके बाद आपको आकलन प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें है अधोलिखितानि अव्यय पदानि, यानी कि नीचे लिखित अव्यय पद जो हैं, आधृत्य वाक्य में कम लिखत, इन सबके, इनका इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाने हैं आपको। यानी कि आपको शब्द जो दिए गए हैं, अव्यय शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। शब्द आपको दिए गए हैं वही जो अभी हमने पढ़े थे। अत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहां, सर्वत्र का मतलब सब जगह, अन्यत्र का मतलब कहीं और। तो ये 4 शब्दों के ही आपको बनाने हैं वाक्य, तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ। तो इसका जब मैंने वाक्य बनाया तो मैंने बनाया है मम विद्यालयः अत्र अस्ति, यानी कि मेरा विद्यालय यहाँ है। इसके बाद दूसरा शब्द आपको दिया गया है तत्र।
तो तत्र के लिए मैंने वाक्य बनाया है तत्र एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, यानी कि वहां एक सुंदर उद्यान है। इसके बाद तीसरा आपको शब्द दिया गया है सर्वत्र। तो सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। तो वहां पर आप लिखेंगे ईश्वरः सर्वत्र विद्यते, यानी कि ईश्वर सब जगह पर है। इसके बाद आपको दिया गया है अन्यत्र, यानी कि कहीं और। तो आपको यहाँ पर मैंने बनाया है कृपया पुस्तकम अन्यत्र अनय, यानी कि इस पुस्तक को कहीं और रख दो। ठीक है, ये आपके पूरे के पूरे वाक्य प्रयोग हो गए और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, जो कि आपकी अभ्यास पाठ जो दिया गया था 8वां आपका अव्ययानी स्थान बोधकानी, यानी कि वे शब्द, वे अव्यय शब्द जो किसी स्थान का बोध कराते हैं, इससे जुड़ी हुई आपकी ये एक्सरसाइज थी। ये आपका इससे जुड़ा हुआ आकलन पत्र था। यहाँ पर ये खत्म हो गया है। इसको मैं यहीं पर पाठ को विराम दूंगी बेटे। इसके बाद आपका साप्ताहिक आकलन पत्र है जिसको मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से देखते रहिए, समझते रहिए। कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। नई क्लास के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।